Yes, today we are doing material consumed. मटीरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? मटीरियल कितना कंज्यूम हो गया है. एनपीओ जो है ये इनके पास कुछ भी स्टेशनरी हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, लाइक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो सकता है, प्रिंटिंग का सामान हो सकता है. तो जो भी कंजम्पशन होती है वो हमारा क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, राइट? एक्सपेंडिचर हमें डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. हमें एग्जैक्टली कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो हमारा एक्सपेंडिचर है. मैंने आपको पहले क्लास में करवाया था. आपके पास 10 चॉकलेट्स थी, आपने 4 और खरीदी, 14 हो गई, बची हुई है 4. दैट मीन्स 10 आप कंज्यूम कर गए हैं, तो दैट इज योर कंजम्पशन. वही हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं. तो हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं. मटेरियल कंज्यूम्ड क्या फॉर्मूला है? पहले से इतना था, इतना और परचेज किया, इतना बचा हुआ है, दिस इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि कहाँ पे शो होता है? एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो होता है. तो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा. परचेजेस आपकी कैश और क्रेडिट दोनों को मिला के होंगी. ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा. परचेजेस आपको कैश परचेजेस गिवन होंगी, क्रेडिट परचेजेस नहीं गिवन होंगी तो हम निकाल लेंगे. क्लोजिंग स्टॉक भी हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा. तो सिंपली फॉर्मूला क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड. अगर हमें बोला जाए, कोई सा भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अगर आपसे कोई भी पूछे मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. परचेजेस में दोनों परचेजेस आती हैं, कैश भी और क्रेडिट भी. हम कैश लेके भी मटेरियल कंज्यूम कर सकते हैं और अगर उधार पे लाएं तो भी हम चॉकलेट्स खा सकते हैं, राइट? अब दिक्कत है, अगर यहाँ पे परचेजेस नहीं गिवन होगा तो ये दोनों आइटम हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे. बट अगर परचेजेस नहीं गिवन होगा तो हम मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे? मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए आप याद रखेंगे, आपको यही तीनों आइटम चाहिए. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में पक्का गिवन होगा. रह गई बात परचेजेस की, तो इफ परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे? अगर परचेज क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको फॉर श्योर क्या गिवन होगा? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा. ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे. अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है वो आपको गिवन है. उसमें से आपने, इसका मतलब है इस साल सप्लायर को इतना अमाउंट पे किया है. जिस भी चीज की कंजम्पशन आप निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी की, आपने स्टेशनरी वाले भैया को इतना अमाउंट दिया है, जिसमें से प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इतना था, वो माइनस करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे. ऑलरेडी आप सब्सक्रिप्शन में कर चुके हैं. करंट ईयर का इतना देना अभी बाकी है क्योंकि वो करंट ईयर का है, ऐड करेंगे. पिछले साल प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो इस साल के लिए था, वो ऐड करेंगे. और करंट ईयर का जो एडवांस है वो आने वाले साल के लिए, उसको माइनस करेंगे. ऐसा करने पर आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं? इस तरीके से. यहाँ क्रेडिट परचेज पुट कर देना. कैश परचेज अगर क्वेश्चन में होगा तो वो गिवन होगा. समझ आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए आपको 3 आइटम्स की जरूरत है. अगर क्वेश्चन में ये तीनों गिवन है तब तो बहुत अच्छी बात है. अगर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे? आपको क्रेडिट परचेज निकालना होगा. कैश परचेज इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन. दोनों को ऐड करके आपके पास परचेजेस आ जाएगा. क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से लेस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ऐड प्रीवियस ईयर एडवांस, लेस करंट ईयर एडवांस. जो जो आइटम गिवन है पुट करके क्रेडिट परचेज आ गई. क्रेडिट परचेज को यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे. अगर कैश दी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वही हमारी टोटल परचेज काउंट होगी. अब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. Question number 25 from my book. On the basis of information given below, calculate the amount of medicines to be debited to the income and expenditure account of the Good Health Hospital. Good Health Hospital एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इसका आपको बताना है कितनी मेडिसिन कंज्यूम्ड हुई. क्यों? क्योंकि मेडिसिन कंज्यूम्ड हमें कहाँ दिखानी है? एक्सपेंडिचर साइड में. हमें कोई मतलब नहीं है कि पहले कितना था अभी कितना है. कितनी दवाइयां कंज्यूम हो गई इस हॉस्पिटल से वो हमें दिखाना है. स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है. 1 अप्रैल 31 मार्च. ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है और हमें परचेजेस गिवन है. अब हमें जब परचेजेस गिवन ही है तो हमें कोई मतलब नहीं है किसी और चीज से. हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है,
हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, हमें परचेजेस गिवन है। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 26, आपने फॉर्मूला क्या पुट करना है, मेडिसिन कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे इस फॉर्मूले को देखते हुए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 1,75,750, परचेजेस आपको गिवन ही है 60,80,700, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 1,44,650। यू विल गेट द आंसर। हमें क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना है, राइट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले के तीनों मेन कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27, sorry, it was 25. Now jumping to question number 26. My book is of last year. So calculate amount of medicines consumed during the year. Again हमें मेडिसिन कंज्यूम निकालना है। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, कैश परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। सबके पास है क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन है, क्वेश्चन में परचेजेस में हमें कैश और क्रेडिट दोनों लेनी होती है। आपके क्वेश्चन में कैश परचेजेस गिवन है। ओपनिंग स्टॉक तो मेरा डायरेक्ट पुट होता है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा डायरेक्ट पुट होता है। कैश परचेजेस भी मुझे गिवन है, लेकिन मुझे क्रेडिट परचेजेस निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो हम यहां देखेंगे। क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में अमाउंट पेड नहीं गिवन है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको क्वेश्चन में सिंपल सा देखना है, मैम ओपनिंग स्टॉक गिवन है, पुट कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, पुट कर देंगे, परचेजेस के लिए कैश परचेजेस गिवन है, पुट कर देंगे, क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्रेडिट परचेज अगर नहीं गिवन है और हमें यहाँ अमाउंट पेड भी नहीं गिवन है तो खुद ही सोचने वाली बात है। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे 90,000 के थे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको मेडिसिन कंज्यूम्ड आप कैसे निकालेंगे, मेडिसिन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस में कौन सी परचेजेस आती है बेटा, कैश और क्रेडिट दोनों। ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है 1 लाख, परचेजेस में मुझे कैश और क्रेडिट दोनों लिखनी है। कैश परचेजेस मुझे दी हुई है 3 लाख, क्रेडिट परचेज मेरा मिसिंग है क्वेश्चन में, और क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,50,000 मैंने पुट कर दिया, लेकिन क्रेडिट परचेज भी आपको ऑलरेडी दी हुई है। कैसे पता चलेगा, आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 90,000 के और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपको 1,30,000 के। पिछले साल आपके कर्जे थे 90,000, इस साल वो कर्जे बढ़ के 1,30,000 हो गया, यानी कि आपने दुकान वाले से और भी शॉपिंग कर ली। कितने हजार की, 40,000 की। ये बात समझ आई। क्रेडिट परचेज कैसे निकाला आपने, आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स में से आपने ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यही फॉर्मूला लगा लो, कोई बात नहीं। अमाउंट पेड नहीं गिवन है, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स लेस में, करंट ईयर के क्रेडिटर्स ऐड में, बाकी हमें कोई आइटम नहीं गिवन है। आंसर निकाल लो, आपके पास क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगा। कैश परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, हमारा आंसर आ गया, राइट। फॉर्मूला सेम पुट करना है। नाउ जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। 27th में आपको बोला है कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड दे रखा है, स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग डेट मेरी बुक में 31 मार्च 2020 है। 31 मार्च को यानी कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, अमाउंट पेड गिवन है। हमें क्वेश्चन करने के लिए कितने आइटम्स की जरूरत होती है, 3, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 0, कितना है 0। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में और परचेजेस नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला यही लिखेंगे। हमारे पास क्या है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, हमें ये दिखाना है स्टेशनरी कंज्यूम्ड। फॉर्मूला वही लिखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा 0, नहीं गिवन है, परचेजेस नहीं गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 250। जब परचेजेस गिवन नहीं होता है तो हम कैसे निकालते हैं परचेजेस को, इफ परचेजेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन हम ऐसे निकालते हैं। अमाउंट पेड गिवन है क्वेश्चन में आपको, यस मैम गिवन है, कितना गिवन है 5400। यहां लिख देंगे हम 5400,
यहाँ हम लिखेंगे 5400। उसमें से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है कुछ? नो मैम। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग? नो मैम। एडवांस कुछ नहीं, तो सीधा 5400 ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहीं पर आप 5400 लिख दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। इसका पॉइंट नंबर 2, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, पेमेंट मेड यानी कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर ये दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस की जगह अमाउंट पेड दे रखा है। तो परचेजेस तो निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं क्रेडिट परचेज? अमाउंट पेड, उसमें से चारों आइटम कंसिडर कर लीजिए। इस क्वेश्चन में ये चारों ही आइटम मिसिंग है, तो अमाउंट पेड ही हमारा क्या हो गया? क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज आप फिल करके आंसर निकाल सकते हैं। 27th का थर्ड पार्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक 1500, ओपनिंग क्रेडिटर्स 1000, अमाउंट पेड 5400, क्लोजिंग स्टॉक 250। क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में क्या दिया है आपको? अब आप देखेंगे जरा थर्ड पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक 1500 फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक 1500। इसके बाद है क्रेडिटर्स दिया है, अमाउंट पेड दिया और क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी पुट कर दीजिए। अमाउंट पेड की हेल्प से आप क्या निकालेंगे? परचेजेस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं परचेजेस? क्रेडिट परचेज, क्योंकि कैश परचेज अगर होता तो वो क्वेश्चन में गिवन होता। कैश परचेजेस गिवन इन द क्वेश्चन, इसमें नहीं गिवन है, यानी कि सारी परचेजिंग हमने कैसे की है? क्रेडिट पे की है। अमाउंट पेड गिवन है, देखिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अमाउंट पेड, यस मैम, अमाउंट पेड गिवन है 5400। क्या उसमें से प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स, लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स गिवन है? यस मैम, गिवन है 1000। क्या उसके अलावा कोई आइटम गिवन है? नो मैम। दोनों आइटम्स को पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। 5400 हमारा अमाउंट पेड है, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स हमारे पास 1000 है, इसके अलावा हमारे पास कोई डेटा गिवन नहीं है। हमारा आंसर कितना आ गया? 4400 हमारा आ गया क्रेडिट परचेज। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, कैश परचेज 0 है, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हमें गिवन है, अमाउंट पेड हमें गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें गिवन है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले आपने क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना है 12,000। उसके बाद हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स क्यों दिए होंगे? क्योंकि हमें ऑब्वियसली परचेज क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक पुट करना, क्लोजिंग स्टॉक पुट करना, परचेजेस खुद से निकालने हैं। परचेजेस कैसे निकालते हैं? कैश प्लस क्रेडिट। कैश अगर होता तो क्वेश्चन में गिवन होता, यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो केवल यानी कि परचेजेस सिर्फ क्रेडिट होंगी। अमाउंट पेड, क्वेश्चन में अमाउंट पेड कितना दिया हुआ है? 1,40,000। यहाँ लिख दीजिए 1,40,000 लेस प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 25,600। उसके बाद है क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 24,000। इसको ऐड कर दीजिए। इसके अलावा ना हमें एडवांस पिछले साल का ना इस साल का, हमारे पास आंसर आ गया। वो हमारा आंसर क्या है? क्रेडिट परचेज। फॉर्मूले में पुट कीजिए और मटेरियल कंज्यूम निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब टू बी यूज्ड बाय रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना। ठीक है, अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमें यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड भी दिया हुआ है, जैसे हमें फॉर्मूले में परचेजेस है, यहाँ पे सोल्ड भी दिया है, अमाउंट पेड दिया है, कैश परचेजेस दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर्स भी दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला यानी कि हमें क्या पूछना है कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल यूज हो गया है। अगर कोई भी फॉर्मूला पूछे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, फॉर्मूला तो क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, बहुत अच्छी बात है। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है देखिए आप जरा, हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 50,000। सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कीजिए 50,000। हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, कितना गिवन है? 55,000। ये लेस होता है, ये हमने लेस में लिख लिया। इसके अलावा हमें परचेजेस है, कैश गिवन है, परचेजेस हमें कितनी परचेजेस हैं? 40,000 हमारी कैश परचेजेस है। प्रॉब्लम है सारी क्रेडिट परचेज की। क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं? आपको आता है। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको साफ साफ दिया है 91,000।
उसमें से प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग यानी कि प्रीवियस ईयर के कर्जे कितने हैं 37,000, करंट ईयर के कितने हैं 45,000। प्रीवियस ईयर में कुछ एडवांस था क्या? कोई एडवांस नहीं था मैम, कुछ नहीं है। इस साल का कोई एडवांस है? कोई एडवांस नहीं है। ये निकल के क्या आ गया? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की जगह पर डाल दीजिए इस फिगर को, ये जो फिगर आई है यहाँ पे क्रेडिट परचेज हो जाएगा। अब आपके पास टोटल परचेजेस आ चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना कंज्यूम किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि इस क्वेश्चन में सेल कर दिया हमने, तो आपका फॉर्मूला अपने आप से सोचिए, परचेजेस में सामान आता है, अगर सेल दिया होगा तो आपका फॉर्मूला में से माइनस सेल भी हो जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये बात समझ आ गई है? अगर आपको सेल भी दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है, टोटल परचेजेस आपने निकाल लिया, सेल क्योंकि सेल कर दिया, माइनस कर दीजिए कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू, ठीक है। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो है ही क्वेश्चन में, आप कर पाएंगे। तो आई थिंक यू ऑल कैन डू दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30 तक भी आप कर सकते हैं, आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगेन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने कितने की स्टेशनरी कंज्यूम दिखानी है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, एडवांसेस लास्ट ईयर, एडवांस अमाउंट पेड, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, एडवांसेस करंट ईयर। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो डायरेक्ट किस फॉर्मूले में चला जाएगा? इस फॉर्मूले में। क्वेश्चन में क्या मिसिंग होता है जनरली? परचेजेस। परचेजेस में कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्योंकि अगर कैश परचेज होता तो गिवन होता। इग्नोर कर दीजिए। सीधा सीधा सारी परचेजिंग कैसे हुई है? क्रेडिट में हुई है। क्रेडिट परचेज पर आइए, कैसे निकालते हैं? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना दिया हुआ है अमाउंट पेड? 1,08,000। 1,08,000 अमाउंट पेड में से आपने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है, जो कि कितना है? 20,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्रेडिटर्स कितने हैं? 13,000। प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है आपका? 2,000। करंट ईयर का एडवांस कितना है? 3,000। सब कुछ करके हमारे पास क्या निकल के आ गया? क्रेडिट परचेज, और हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, you all can do the questions like this. Still, if you face any difficulty, I'm there to help you. Okay, do all the questions from the textbook.